and is asking you to prove that this modulus function is neither 1 1 nor on 2. Likewise जैसे ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ थर्ड क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ greatest integer function ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ 1 1 ਹੈ ਨਾ on 2 ਹੈ. Similar is this, बिल्कुल similar है. Definition देखो modulus function ਦੀ definition ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? The modulus function ਦੀ definition, modulus function is equal to x if x is greater than or equal to 0 and this is equal to minus x if x is less than 0, right? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 1 1 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 1, ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ -2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, -2 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢੋ, ठीक, x इज लेस देन 1 है ना, तो जो ये अंदर है वो एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस एक और लग जाएगा बाहर, तो कितना आ गया 2, यानी कि -2 है तो -2 एज इट इज़, एक माइनस और लग गया फार्मूले वाला तो 2 आ गया. सीधी जी गल है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू है वो प्लस होके बाहर आती है. सो आप दो डिफरेंट पॉइंट्स के उपर इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कढ़ते हैं, राइट. तो एक मैं पॉजिटिव पॉइंट ले लिया, 1 के उपर मॉडुलस की वैल्यू 1, तो -1 के उपर देख लें, -1 के उपर वैल्यू कितनी है, वो भी 1. हुण ये दोनों पॉइंट्स तो आपस में बराबर है नहीं, ठीक है. 1 इज नॉट इक्वल टू -1, बट f1 वैल्यू कितनी है 1 और f -1 की वैल्यू कितनी है, वो भी 1, राइट. तो दो डिफरेंट पॉइंट के उपर वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि अगर x1 बराबर नहीं है तो ये भी वैल्यूज बराबर नहीं आनी चाहिए सी क्या. दिस मीन्स दैट इज गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x मॉडुलस इज नॉट 1 1. दूसरा जो आप ऑन टू चैक करना है, ऑन टू के लिए बिल्कुल सेम आप रीजन देवांगे जिवें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के उपर आप दिता सीगा, ठीक है. उहदे लई तुसीं आ चैक करो कि -1 आप देखते हैं क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए है ना, तो आप दो वैल्यूज इत्थे लईआं ने और ये दोनों सैट आप लैने काहदे विच ने, ये भी तुसीं जिहड़ा फंक्शन लै रहे हैं ये भी डिफाइंड है फ्रॉम R to R. R मीन सैट ऑफ रियल नंबरस टू सैट ऑफ रियल नंबरस. क्वेश्चन 4th विच आपां नूं कहंदा है कि एक फंक्शन है दैट इज़ अ मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सैट ऑफ रियल नंबरस टू सैट ऑफ रियल नंबरस, ओके. और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ जो क्वेश्चन 3rd ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ. इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर on 2, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज इट्स वैल्यू इज x इफ दिस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है. अगर पॉजिटिव वैल्यू या 0 है या पॉजिटिव वैल्यू है तो एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, और अगर नैगेटिव वैल्यू है तो वो नैगेटिव वैल्यू दे अगे जिन्नी भी वैल्यू है वो अगे एक माइनस और लग जाएगा. इन शॉर्ट वैल्यू पॉजिटिव रही है मॉडुलस दे विच, चाहे वो नैगेटिव वैल्यू है चाहे पॉजिटिव वैल्यू है, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. हुण आपां देखते हैं कि 1 1 और ऑन 2 है भी या नहीं. तो सब तो पहला 1 1 चैक करने के लिए आपां कोई दो पॉइंट्स मनते हैं. ये दो पॉइंट्स मैं किहड़े लए ने, डोमेन तो लए ने, -1 एंड 1, दीज बिलोंग्स टू R, यानी कि दीज आर वैल्यूज ऑफ x, डोमेन वैल्यूज. उन्होंने मैं फंक्शन के विच भर रहा, तो 1 के लिए भी मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 1 है और -1 के लिए भी मॉडुलस की वैल्यू 1 है. हुण f1 और -1 के उपर वैल्यू सेम आ रही ने, वैल्यू सेम ने, बट x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि दो डिफरेंट पॉइंट के उपर फंक्शनल वैल्यू सेम ने. ऐसा आप 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन की पढ़ी है कि दो अगर डिफरेंट पॉइंट ने तो उन्होंने वैल्यूज भी डिफरेंट आनी चाहिए ने, और अगर सेम ने तो वैल्यू सेम आनी चाहिए ने. बट इतने डिफरेंट पॉइंट्स के उपर वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीनस इट इज़ नॉट 1 1. हुण on to देखते हैं. on to का मतलब की होंदा है कि जदों आपां इत्थे डिफरेंट पॉइंट्स की इमेजिज लैने तो इमेज दे विच वो सारी इमेजिज होनियां चाहिए ने. मान लो जो भी आपां इमेजिज लिया ने उहदे कोरसपोंडिंग वो वैल्यूज होनी चाहिए ने जिहदी आपां इमेजिज लईआं ने, राइट. हुण जदों आपां एक्स दे सारे यानी कि इहदे सारे पॉइंट्स की आपां जदों इमेजिज लवांगे तो रेंज सैट दे विच जिहड़े एलीमेंट्स आउणगे वो किहड़े होने चाहिए ने, वो होने चाहिए ने सारे ही पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब इस तरह के, अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो x और लेस दैन 0 है तो -x. हुण अगर सपोज करके देखो
कि मैं मॉडल इत्थों मैं लिया -1 एक पॉइंट लिया ਉਹਦਾ मॉडुलस लिया और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 1 आ गया 1 ਦਾ ਲਿਆ ਤਾਂ मॉडुलस लिया ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਤਾਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ 1 1 ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ -2 ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਆ ਗਈ 2 +2 ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ 1 1 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ -1 -2 -5 है ना ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਮੇजेस ਨੇ मतलब ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇਮੇजेस ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ देयर डज नॉट जिवें पहले लिखिया सी आपां डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट fx ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀਏ ਮੋਡੂਲਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ -1 ਲਵੋ ਜਾਂ -2 ਲਵੋ ਜਾਂ -5 ਲਵੋ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਕਿ -1 ਆ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੋਈ x ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਔਨ ਟੂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 1.2 1 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ ਮੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ जो फंक्शंस हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला जो चैप्टर है मेनली जो फंक्शन वाला एक्सरसाइज है इन 11th क्लास टाइप्स ऑफ फंक्शंस राइट ਉਹਨੂੰ जरा ध्यान नाल कर लियो मैं वो +1 क्लास ਦਾ फंक्शंस ਦਾ ਜਿਹੜਾ टॉपिक है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਕਿਪ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ +2 ਆ ਗਈ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਣ 1 1 ਔਰ ਔਨ 2 ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 1 ਔਨ 2 ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ 1.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जो एग्जाम्पल्स ने जो टॉपिक्स ने वो भी कर लो चंगी तरह ठीक है सो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5th देखो एक क्वेश्चन 3rd 4th और 5th ये बिल्कुल सेम कैटेगरी देने पहले आप 3rd क्वेश्चन में देखिए है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो भी नाइदर 1 1 नोर ऑन टू देन वी डिड विद मॉडुलस फंक्शन दैट इज आल्सो नॉट नाइदर 1 1 नोर ऑन टू एंड 3rd इज सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन की एक पहचान है कि यदि सिर्फ 3 वैल्यूज़ ही होंदियां ने बस उन्हें फिक्स कीतियां ने फंक्शन के डेफिनेशन में फिक्स है कि फंक्शन की वैल्यू 1 होएगी अगर x की कोई भी वैल्यू होवे 0 तो वड्डी है ना जो डोमेन की वैल्यू ले रहे हैं वो 0 तो वड्डी होएगी तो 1 ही आएगी 0 होएगी तो 0 आएगी और लेस देन 0 है तो -1 आएगी 3 वैल्यूज़ ही ने तो इत्थों देख ही पता लग रहा है कि 1 1 ना 1 1 है ना ऑन टू है ठीक है ना देखो किवें suppose we are calculating the value of the function f1 ठीक है at x equal to 1 तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन वैल्यू बाय डेफिनेशन और एक ले लो तुसी 2 दे ऊपर भी वैल्यू कितनी आई है 1 क्योंकि 2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0 तो फंक्शनल वैल्यू जो है वो 1 आई है लेकिन पॉइंट्स क्या हैं 1 इज नॉट इक्वल टू 2 बट f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 सो दो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शनल वैल्यू सेम आ रही है सो दिस इज नॉट 1 1 राइट हुण क्योंकि ये सैट ऑफ रियल नंबर टू सैट ऑफ रियल नंबरस हैं देखो हुण ध्यान नाल जदों आपां इन्हां दी आ हो गया डोमेन और आ वाले जिहड़े सैट हो गया ये हो गया को डोमेन दा हुण को डोमेन दे उपर भी अपनी वैल्यूज़ की देखो आ की है रही ने सिर्फ 1 0 और -1 ही आउणगियां है ना कोई भी वैल्यू भरो इत्थों तुसीं मान लो जे इत्थे जिवें 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0 ठीक है 1 दी इमेज कड्डांगे 0 तो वड्डा तां कितनी आएगी 1 2 दी इमेज कड्डांगे तां कितनी आएगी 1 3 दी कड्डांगे तां भी 1 4 दी 1 तो वड्डा तां भी 1 तां 1 1 तां ना होया ना -1 दी कड्डांगे तां कितनी आएगी -1 0 तो घट है तां कितनी आएगी -1 ठीक है -2 की इमेज कड्डांगे तां भी -1 -3 की तां भी जिन्ने भी माइनस वाले ने उन्हां सारियां दी इमेज कितनी है -1 जिहड़े सारे +1 ने उन्हां दी इमेज कितनी है जिहड़े सारे प्लस ने उन्हां दी इमेज +1
0 की इमेज कितनी है 0 तो 3 पॉइंट्स ही ने ये फंक्शन के विच। हुण देखो इस कोडोमेन दे विच कोई ना कोई तो ऐसा एलीमेंट होएगा ना। मान लो -3 है या -2 है, चलो 2 ले लेने, +2 ले लेने। हुण तुसीं दसो ये 2 जिहड़ा है वो कोडोमेन दे विच है, यानी कि किसी ना किसी एलीमेंट की इमेज है, किसी ना किसी एलीमेंट पर किहदी है। देखो जरा डोमेन सैट दे विच सारे रियल नंबर की रेंज सैट दे विच इमेज कड्ढण की कोशिश करो तो इमेज कड्ढ लई किहड़ियां आउणगियां, सिर्फ आ तीनों ही आउणगियां बाय डेफिनेशन। पर इस सैट दे विच इस कोडोमेन दे विच 2 भी तो लाई करदा है ना, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 1000 भी है। वो दसो कि वो किहड़े एलीमेंट की इमेज है, 2 दे कोरसपोंडिंग है जां किहड़ा एलीमेंट है जिहदी 2 इमेज है। कोई भी नहीं है तो आप लिखांगे जिवें आप पहले लिखते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सेट सच दैट fx इज इक्वल टू 2 या 3 या 4 या 5 जो भी है, क्योंकि यदि 3 ही डोमेन के एलीमेंट्स आते हैं, को डोमेन के एलीमेंट्स आते हैं, 2 तो है ही नहीं, तो फिर x ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू, ये फिर ऑन टू नहीं है, तो फिर इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो मैं तीनों के तीनों क्वेश्चन जोड़े ने सेम लाइन्स के उपर ने, सेम सोल्यूशन है, मैं तुहानूं सारे करके दिखाए है। ठीक है, 6th क्वेश्चन दे विच ही इज़ गिविंग यू 2 सेट्स एंड फ्रॉम A to B ही इज़ डिफाइनिंग अ फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स 1 4 2 5 3 6। 1 जो है वो A सैट नाल बिलोंग करता है, जो 4 है वो B नाल, 2 A नाल, 5 B नाल, 3 A नाल, 6 B नाल। चेक कर लो है ना। हुण अगर आप देखें वो कहता है कि प्रूफ करोगे 1 1 है, सीधा आंसर है। या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया भी चेक करोगे 1 1 है कि नहीं है, तो तुसीं की करोगे बस देखते नाल आंसर कर सकते हो। इत्थे भी देखो 1 की इमेज कितनी है 4, 2 की इमेज कितनी है 5, 3 की कितनी है 6। आंसर सिंपल। सो इट इज़ 1 1। डिफरेंट एलीमेंट्स दी डिफरेंट इमेजेस हैं, सो ये 1 1 है। तो अगर इत्थे तुहानूं ये पूछ लवे कि भाई ये दसो कि डोमेन की है, तो डोमेन की है ए दा पूरा सैट 1 2 3। ठीक है, यदि फिर अपने कोल को डोमेन की है, को डोमेन आ सारे का सारा सैट, और रेंज की है, रेंज जो है इमेज वाले सैट आए ने, रेंज सैट की बनेगा 4 5 और 6। ठीक है, मतलब जिन्हों दियाँ इमेजेस आईयां ने वो हो गया रेंज सैट, और को डोमेन आ सारे दे सारे। तो इस फंक्शन दे विच इहनूं कहने आ डोमेन, आ होगी को डोमेन, और रेंज सैट किहड़ा हो गया जिन्ना एलीमेंट्स दी अपने कोल इमेजेस आ जांदियां ने वो आपां उस को डोमेन विचों ले लैने आपां रेंज। समझ आ गया। तो मैं तुहानूं कुछ एक्स्ट्रा दस्सिया, तो ये इत्थे तुसीं देख के दस सकते हो कि 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, तो ये डिफरेंट एलीमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, इस करके 1 1 है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट अपने कोल हैगे ने। एक फंक्शन है वो कहता है इन्हूं चेक करके दिखाओ कि 1 1 है या ऑन टू है या दोनों है, बाइजेक्टिव मतलब दोनों 1 1 ऑन टू। तो फर्स्ट पार्ट दे विच कह रहा है फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय दिस f(x) इज इक्वल टू दिस, एंड सेकंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय 1 + x²। तो आप चेक करते हैं कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो आ फंक्शन आप ले लेने f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। ठीक है, इक्वल लेके चलते हैं। तो इत्थे कितना हो जाएगा 4x1 4x2, राइट। 3 विल कैंसल आउट, -4 विल कैंसल आउट, दिस इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2। इंप्लाइज सेम पॉइंट के उपर सेम वैल्यूज आ रही ने, राइट। आ सेम पॉइंट है ना, आप कि पॉइंट्स ने डोमेन दे, और आ वैल्यूज कि आई ने को डोमेन दियाँ। तो दिस मीन्स दैट 1 1 एंड 1 1 जस्ट दिस फंक्शन इज 1 1। ओके, हुण आ जाओ ऑन टू चेक करने लिए y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 3 - 4x। तुसीं इहनूं एरो डायग्राम नाम लिए चेक कर सकते हो। इत्थे तुसीं x की वैल्यू कड्ढो। हुण तां आपां की मन्निया y इज इक्वल टू 3 - 4x। वट इज़ द वैल्यू ऑफ x हेयर, इनू इधर ले आओ, ये हो जाएगा
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਔਰ y ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤਾਂ 3 - y/4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, for all y belongs to codomain there exist x is equal to 3 - y/4 such that fx ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 4 3 - y/4, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, fx is equal to 4 will cancel out, 3 - 3 + y, ਤਾਂ 3 will cancel out, fx is equal to y, ਠੀਕ। that is, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ y is equal to fx। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ x ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੈਟ ਅਗਰ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਮੇजेस ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ x ਹੈਗਾ R ਦੇ ਵਿੱਚ। that means this function is, given function is onto, f is onto, ਤਾਂ 1 1 भी आ गया और onto भी आ गया, that means it is bijective, right। सेकंड पार्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ -1 ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ +1 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ 2 ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ 1 1। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ fx ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, -1 ਵੀ ਹੈਗਾ, -2 ਵੀ ਹੈਗਾ, -10 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ x ਐਜਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ -10 ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ -2 ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ -1 ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਵੀ नहीं है, तो ना ये 1 1 है ना ऑन टू है, तो दोनों पार्ट में करवाते। सो 8th क्वेश्चन दी स्टेटमेंट और दा सोल्यूशन मैं थानू करके दे दिता है, इत्थे समझा देना थानू। एक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट टू b क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। +1 वाली कार्टेशियन प्रोडक्ट है अपने कोल, ਉਹਦਾ ਵੀ मैं थानू लिंक पा दांगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 11th वाले वीडियोज़ ਵਿੱਚ चेक कर सकते हो। such that function is defined by a b ordered pair of elements from this Cartesian product and result is b a ordered pair that is from b cross a, and this function is asking you to check कि a bijective है, प्रूव करना। तो आप दो एलिमेंट्स मान लेने हैं पहले S डोमेन सेट तो, और डोमेन सेट की है Cartesian product from a to b। हुण दोनों दी इमेजेस आप कढ़ लेने हैं, बाय डेफिनेशन इमेजेस की आ रही ने, a1 b1 दी आ रही है, b1 a1, a2 b2 दी आएगी, b2 a2। फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब नाल कह रहा है कि अगर आप ए बी ऑर्डर्ड पेयर लैने तो फंक्शन के भरन तो बाद वो बी ए हो जाता है, उलट जाता है। यानी कि अगर आप किसी एलीमेंट की 1 2 की इमेज लवांगे तो वो इमेज आ जाएगी 2 1, तो यह फिर हर एक एलीमेंट की होएगी, हर एक ऑर्डर्ड पेयर की होएगी। 2 3 की लैने तो 3 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि आ वाला सैट कितों बिलोंग कर रहा है, ये तो, और आ वाले एलीमेंट कितों बिलोंग कर रहे हैं, ये तो हर एक इमेज के लिए प्री इमेज भी हैगी है ना, डोमेन के एलीमेंट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि आ वाला पार्ट भी आ गया, ठीक है। हर एक एलीमेंट के लिए अपने कोल जो आपां उहदी इमेज कड्डी है वो किसी ना किसी एलीमेंट की इमेज है, तो मतलब ऑन टू भी आ गया।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ x ਵਾਲਾ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, y ਵਾਲਾ y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ b2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਰਤਾ b1, a2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ a1 ਭਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ a1 b1 b1 a1 ਇਜ਼ a1 b1 ਔਰ b2 a2 ਇਜ਼ a2 b2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਨਾ, ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ f a1 b1 ਟੂ b2 a2, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ a1 b1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a2 b2। ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ 1 1 ਹੈ। ਔਰ ਔਨ ਟੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਉਲਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, that means on to. So there exists x belongs to this domain element such that fx is equal to y. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ on to function ਆ ਗਿਆ। Now let's move towards 9th question. 9th question ਦੇ ਵਿੱਚ he is giving us this function. Function is defined by n plus 1 by 2 if n is odd, और n की है नेचुरल नंबर, n by 2 if n is even। और ये फंक्शन जो है वो n to n जा रहे हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन एंड कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर्स ने। हुण आपां ये बाइजेक्टिविटी चेक करनी है इहदी, यानी कि क्या ये दोनों चीज़ है 1 1 एंड ऑन टू है। चेक करने के लिए सब तो पहले आपां इहदा दो पॉइंट्स के उपर आपां एक नेचुरल नंबर ले लिया, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 1 ऑड है तो आप आ फंक्शन वैल्यू लवांगे 1 प्लस 1 बाय 2 2 बाय 2 इज़ 1, 2 ले लो, 2 के उपर 2 ਹੁਣ ਈਵਨ है ना, तो ਈਵਨ नंबर के लिए आप आ फंक्शन वैल्यू यूज़ करांगे। तो फंक्शन वैल्यू भरन तो बाद 2 बाय 2 इज़ 1, तो फंक्शन वैल्यू तो सेम आ रही है, इमेज तो सेम आ रही है, लेकिन जेडे एलीमेंट्स की इमेज ली सी वो डिफरेंट है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 बट f1 इज़ इक्वल टू f2। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन वैल्यू सेम है, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। सो आवर फंक्शन इज नॉट 1 1 क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन वैल्यू सेम है। हुण आपां इहदा ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए तुसीं सिंपली देखो, आपां क्यों ना इहदा एक एरोग्राफ बना लिए, उदों तुहानूं ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। एक फंक्शन है फ्रॉम, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, राइट। हुण n का मतलब है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। हुण हर एक एलीमेंट्स की इमेज आ रही है, चेक करके देखो। ऑड है तो ऑड भरांगे, इत्थे भरो 1 प्लस 1 बाय 2 है ना, 1 आ गई। 2 भरिया तो कितनी आ गई, फिर भी 1 आ गई। दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सेम आ रही है ना, इस करके 1 1 तो है नहीं, तो आप तो ऑन टू चेक कर रहे हैं ना। फिर 3 चेक कर लो, 3 के लिए इतने भरांगे 3 प्लस 1 4, तो कितनी आ जाएगी 2, 4 के उपर भी 2 आ गई, 5 के उपर 3 आ गई, 6 के उपर भी 3 आ गई, राइट। 7 के उपर 4 आ जाएगी, 8 के उपर भी 4 आ गई, 9 के उपर 5, 10 के उपर भी 5, 11 के उपर 6 और 12 के उपर भी इमेज। देखा जाए तो ये 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1, बट क्या ये ऑन टू है? ऑन टू ध्यान नाल देखो, आ जिहड़ी इमेज आई है ये किहदी इमेज है 1 दी, ये किहदी इमेज है 2 दी, यानी कि ਇਹਦੇ कोरस्पोंडिंग अपने कोल डोमेन सैट दे विच एलीमेंट्स हैगे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा कोई भी एलीमेंट नहीं है जिहदी प्री इमेज ना होवे, है ना। तो ये ऑन टू तो है बट इट इज़ ऑन टू, बट दोनों नहीं है। 1 1 और ऑन टू होवे तां आपां बाइजेक्टिव कहने आ। ये 1 1 नहीं हैगा बट ऑन टू हैगा, यानी कि तुसी की लिखोगे देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू दिस डोमेन सेट सच दैट वी हैव ऑल इमेजेस, जो भी इमेजेस आ रही ने उन्हां दी प्री डोमेन एलीमेंट्स हैगे ने। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू डोमेन सेट
फॉर विच fn इज n+1/2 और n/2 दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही ने। समझ आ गया? यानी कि रेंज सैट दे विच जो एलीमेंट्स ने वो जो इमेजेस आई ने वो किसी ना किसी एलीमेंट्स दी इमेजेस हैगियां ने, तो ये ऑन टू है। राइट, लेट्स मूव टूवर्ड्स 10th क्वेश्चन। फंक्शन दे रहा है f(x = x-2 over x-3) in 10th question. A function is defined from a to b. A is a set that is taken from set of real numbers, but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ 3 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ b ਸੈਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੋ ਡੋਮੇਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇजेस ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ठीक है, तो हुण सब तो पहला आप इहदा 1 चैक कर लैंदे फिर f(x = fy) दो डिफरेंट वैल्यूज़ के उपर आप चैक करते हैं। ठीक है, तो इत्थे x-2 over x-3, तो एक बार x की जगह पर x भरता और एक बार x की जगह पर y भरता। तुसीं इत्थे x1 x2 भी लै सकते हो, ये दो डिफरेंट पॉइंट ने। ठीक है, ये y का मतलब ये नहीं है, बस ये दो डिफरेंट पॉइंट लै रहे हैं आप, y-2 over y-3. Now cross multiplying, you have xy minus 3x minus 2y plus 6. Multiplying this, xy minus 2y minus 3y plus 6. हुण जिहड़ी चीज़ कट दी है कट दो, आ चीज़ कैंसल हो गई, 6 विल कैंसल आउट और 2y नूं एक पासे कर लैंदे आ। ठीक है, आ भी कैंसल होगी ना, तो -3 भी कैंसल, तो कितना आ गया फिर x = y आ गया। सो सेम वैल्यूज़ के उपर सेम वैल्यूज़, मतलब x और y बराबर ने तो उन्होंने फंक्शन वैल्यूज़ भी बराबर ने। सो दिस फंक्शन इज़ 1 1, f इज़ 1 1। हुण आ जाओ ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू का मतलब है y = f(x) x-2 x-3, तो इमेज एग्जिस्ट कर रही है। हुण आपां देखते हैं कि किहड़े एक्स लई इमेज एग्जिस्ट करती है, तो हुण एक्स की वैल्यू कढ लैंदे आ वाई के नीचे एक लगा के इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा xy minus 3y = x-2। आपां एक्स की वैल्यू आपां काउंट करनी है ना, तो तुसीं इनू इधर लै आओ और वाई नू उधर ले जाने, तो xy minus x = 3y - 2। इतों x कॉमन कढो, y - 1 3y - 2। अरे बिल्कुल ठीक है, तो x अपने को एग्जिस्ट कर रहा है 3y - 2 over y - 1। आ देखो बिल्कुल सही एग्जिस्ट कर रहे हैं, y बराबर 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 हो गया तो फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होएगा। तो आप की लिखा, फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x सच दैट, हुण इहदा फंक्शन वैल्यू चेक कर लो, सच दैट f(x) की वैल्यू भरो, इत्थे x की वैल्यू 3y - 2 over y - 1, जिथे जिथे x है उत्थे आ वैल्यू भर दो, तो 3y - 2 over y - 1 - 2 डिवाइडेड बाय, मैं x की वैल्यू भर रहा इत्थे, और 3y - 2 over y - 1 - 3, तो y - 1 कैंसल हो जाएगा, आप इनू नाल मल्टीप्लाई कर लेने 3y - 2। ठीक है, इनू इधर मल्टीप्लाई करांगे -2y + 2 डिवाइडेड बाय 3y - 2 - 3y + 3। राइट, हुण इनू सोल्व करो, तो आ तो कैंसल हो गया, ऊपर कितना आ गया y, और आ कैंसल हो गया, और नीचे कितना आ गया 1, तब आ भी आ गया। फिर अपने को f(x) कितने बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू y, इंप्लाइज f इज ऑन टू। देखो 11th क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वैसे तो देखा जाए आप जो पूरी एक्सरसाइज की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चनस नहीं सीगे, वो क्वेश्चनस नू अगर आप डिवाइड कर दिए दो आंसरस विच, जिथे 1 1 ऑन टू पूछा उत्थे 1 1 पूछ लवे, तो आप डायरैक्ट देख के भी चैक कर सकते हैं। जो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप क्वेश्चनस नू देख के भी चैक कर सकते हैं कि वो 1 1 देखते नाल ही
1 1 है कि 1 1 है नहीं है, ऑन टू है नहीं है, ये चैक हो जाता है। तो देखा जाए तो ये 1.1 1.2 1.3 ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज ही है, ठीक है। तो इन्होंने तुसी अगर पूरा क्वेश्चन कर दो 1 1 ऑन टू, ठीक है, बाइज एक्टिविटी चैक कर दो तो हो गया ये बड़े क्वेश्चन विच। और अगर आप इनू वारी वारी नाल देखते हैं, एक एक पार्ट लेने तो ये फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इत्थे तुहानू दिता होया उन्हें क्वेश्चन नंबर 11 जिहदे विच तुहानू कह रहा है f(x) इज़ x⁴, चूज द करैक्ट आंसर। तो फर्स्ट आंसर है f इज़ 1 1 ऑन टू, सैकेंड आंसर है f इज़ मैनी 1 ऑन टू, f इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, डी पार्ट इज़ f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो अगर मैं देख के दसा तुहानू कि ईवन फंक्शन है, ईवन फंक्शन दे विच अगर तुसी आपां ये वाले क्वेश्चन किते सी ना, चेक करो किहड़ा क्वेश्चन सी, शायद सेकंड पार्ट सी है ना, x² है ना, और r to r z to z, ये वाले कितने ना सेकंड क्वेश्चन सीगा, बस वही है। तो ईवन फंक्शन में आप चेक किया ना कि ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है, बस आ भी वही है। तो ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। जो तुम क्वेश्चन करन लग गए ना फिर तुहानू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बार बार सोल्व करने की लोड़ नहीं पैनी, देखते ना पता लग जाएगा यार ये तो मैं क्वेश्चन किया सीगा, ये तो यार वही है। तो डी ਇਹਦਾ राइट आंसर है। अगर तुम इनू देखो, अगर मैं हम दोबारा अगर करना भी चाहते हो तो देखो दो डिफरेंट पॉइंट के उपर देखो, -1 ते वैल्यू कटोगे 1 और 1 ते वैल्यू कटोगे तो भी तो 1 आएगी। तो दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन्होंने उपर फंक्शन वैल्यू सेम है, तो ये फिर 1 1 नहीं ना होया। और ऑन टू दे लई देखो आप जो भी x की कोई भी वैल्यू भरांगे तो फंक्शन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि 4 पावर है। लेकिन ये सैट ऑफ रियल नंबर है तो रियल नंबर के कोई एक नैगेटिव वैल्यू भी तो एग्जिस्ट करती है ना, -1 -2 -3, तो एजा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आवर प्री डोमेन, आवर डोमेन सैट सच दैट उहदे फंक्शन के भरीए तो वह -2 आ जाए, क्योंकि फंक्शन वैल्यू की है x⁴ है, तो x⁴ कदे भी नैगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो दैट मीन सीधा तुसी देख के कह सकते हो कि ये ऑन टू नहीं है, 1 1 भी नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नाउ सी द 12th क्वेश्चन, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये थानू डायरैक्ट दे रहा है बट मैं थानू कह रहा कि जो आप सैकेंड क्वेश्चन किया सीगा, थर्ड किया है, वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही है ने। ये पूरे की पूरी एक्सरसाइज तुसी इनू कंसीडर कर सकते हो। तो मैं थानू कोई सैपरेटली जिहड़ा है कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कोई मेरे ख्याल एक्सरसाइज करवा दी तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही समझ के चलो इनू, ठीक है। 12th क्वेश्चन कह रहा है थानू f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 3x, ऑड फंक्शन देता, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करके देखो, ए आंसर है f इज 1 1 ऑन टू, बी इज f इज मैनी 1 ऑन टू, सी आंसर इज f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, फोर्थ आंसर इज f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो देखा जाए तो डिफरेंट वैल्यू लवो इत्थे x1 x2, डिफरेंट वैल्यूज़ दे लई यदि फंक्शनल वैल्यूज़ भी डिफरेंट है और सेम दे लई सेम है। सो दिस इज़ 1 1 राइट। हुण आपां ये फंक्शन लै किहदे तो रहा है, किहड़े सैट ऑफ फंक्शनस विचों लै रहा है, R to R, f(x) जिहड़ा लै रहा है वो R to R लै रहा है। हुण तुसीं इहनूं समझो जरा, अगर y इज इक्वल टू 3x है ना, ये अगर एग्जिस्ट करता है, ये एदा एलीमेंट है कोडोमेन का और x किदा एदा, तो फिर x भी तो एग्जिस्ट करता है ना, देयर एग्जिस्ट x दैट इज इक्वल टू y/3 सच दैट f(x) की वैल्यू भरो, f(x) इज y/3, इत्थे भरते हैं 3 × y/3 दिस इज इक्वल टू y, तो f(x) y भी आ गया। यानी कि आ जेड़े एलीमेंट्स दी रेंज है या आपां इमेज है उहदे लई डोमेन दे विच भी एलीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इत्थे -1 दे लई -3 है, -2 दे लई -6 है, हर एक जिहड़ा इत्थे इमेजेस आ गई उन्हां दे लई एलीमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुसीं जो भी एलीमेंट ले लो इत्थे एलीमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो फिर ये ऑन टू भी है, तो फंक्शन गिवन बाय
R to R defined by 3x is on to also. The first answer is the right one, 1 1 and on to. So this is the end of your exercise 1.2. So next time we shall start with 1.3 और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ 1.1 ਔਰ 1.2 ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ +1 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਓਕੇ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ